बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर उम्मीद करता हूँ दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑन डिमांड लेक्चर है। बेसिकली ये मेरा एक वन ऑफ माई ओल्ड बीकन हाउस स्टूडेंट जो है वो उसका ऑन डिमांड लेक्चर है, लेकिन आई होप सो कि ये आप सबको भी फ़ायदा देगा। और इसको मैं डुअल लैंग्वेज के साथ जो है ना वो करूँगा, पहले उर्दू में और फिर इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले आपसे वही गुजारिश है कि हमारा दूसरा चैनल होप एंड काज इन्फो टीवी, वो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे। आपसे निहायत मोहब्बत से गुजारिश है, दीदा और दिल फरशेरा करते हुए आपसे गुजारिश है कि होप एंड काज इन्फो टीवी अभी जो है वो जाइए और उसको सब्सक्राइब करके वापस आइए और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो हम चैनल जो है उसको रश के वक्त हम यूज़ करते हैं। जब इधर जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए तो हम फिर उसको जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं जी। रमूज़ औकाफ, रमूज़ औकाफ भी पढ़ा जाता है, रमूज़ औकाफ भी पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है रमूज़ औकाफ? इस वक्त ये तरकीब हो गई है, अब ये मुरक्कब हो गया है तो हमने नीचे ज़ेर दे दिया। रमूज़ औकाफ में क्या होगा, रमूज़ अलग लफ्ज़ के तौर पे जाना लिया जाएगा और औकाफ अलग लफ्ज़ के तौर पे लिया जाएगा, और वाव बीच में जो है ना वो वाव हालिया होगी या वाव ज़ायदा भी हो सकती है, या फिर वाव जो है वो कंजंक्शन के तौर पे या जंक्शन के तौर पे आएगी दो लफ्ज़ों के दरमियान में। तो लेकिन जब इसके नीचे ज़ेर होगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये मुरक्कब लफ्ज़ हमने जो है ना वो बनाया है। तो रमूज़ औकाफ की मदद से ही पता चलता है। रमूज़ औकाफ क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि रमूज़ रम्ज़ से निकला है। रम्ज़ का मतलब होता है जो है वो तान, रम्ज़ का मतलब होता है ख़ास चीज़, रम्ज़ का मतलब होता है ख़ास नुक्ता, रम्ज़ का मतलब होता है ख़ास अलामत। औकाफ का लफ्ज़ वक्फ़ से निकला है, जिसका मतलब होता है रोक देने वाली चीज़ या जो है वो रोकने का ज़रिया या रुकावट। तो अब चलते हैं जी। ये था लफ्ज़ों की हमने जो है ना वो कारीगरी कर ली, लफ्ज़ गिरी हमने कर ली और राइटर गिरी भी कर ली। चलिए अब आगे चलते हैं। रमूज़ औकाफ की मदद से ही पता चलता है कि चीज़ों को किस तरह अदा करना है, यानी किस तरह अदा करना है, यानी जुमलों और इबारतों को कैसे पढ़ना है। रमूज़ औकाफ हस्बे ज़ैल हैं। Now I want to say something for my Beaconian Institute students and like educator and Beacon House. So dear students, like as in English we use punctuation marks and punctuation symbols to justify the complete prose or a paragraph of prose, same as we used all these things in Urdu. And in Urdu we use the term Ramooz Awqaf. In English we say punctuation marks, and in Urdu we say Ramooz Awqaf. So I have I have speak or I have spoke in front of you or spoken down, and it is being spoken by me in front of you that what are Ramooz Awqaf in Urdu, and similarly we use the same thing in English in the title or under the title of punctuation marks. So let's go further जी। तो अब हम थोड़ा सा जो है ना इसको जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। इसके लिए जो है ना वो हम उर्दू के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सूरत खस्फ़। उसके अंदर ये सारे के सारे जो है ना वो आ जाते हैं। आप हर जो है ना वो इसका पहला हर्फ अगर लें और इसको जो है ना वो जानें तो आप गौर करें तो सीन वाव रे ते सूरत खस्फ़ खा सीन और फ़े।
ओके, ये एक जो है ना वो लफ्ज़ आप याद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इस लफ्ज़ से ये होगा कि जब आप डिटेल में बयान करेंगे, जब आप डिटेल में इसको कहेंगे, तो आपको जो है ना वो ये बोलना या ये समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इसके लिए जो है ना वो आपको इशू नहीं होगा। और आप अगर सूरत ख़स्फ़ ज़हन में लाएंगे तो आपको हर हरफ से जो है ना वो ये याद हो जाएगा कि सीन से सकता था, वाव से वक्फ़ा था, रे से राब्ता था, ते से तफसीलिया था, खे से ख़त्मा था, सीन से सवालिया था, नून से निदाइया और फ़े से फ़िजाइया था। अब हम जो है ना ये जो मैंने उर्दू के अंदर आपको जो सारे वर्ड्स पढ़े हैं, एक दफ़ा मैं इंग्लिश में पढ़ के तो फिर इनको मैं जो है ना आपके सामने जोड़ूंगा दोनों को, यानी पहले उर्दू में पढ़ूंगा फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। तो जो मैं पहले उर्दू में पढ़ूँ और बाद में उसकी इंग्लिश पढ़ूँ, तो समझ लीजिएगा कि उर्दू में उसको ये कहते हैं और इंग्लिश में साथ जो लफ्ज़ बोलूँगा वो उसकी उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी, इंग्लिश में तर्जमा होगा। तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे आपके जो है ना वो 5 से 10 नंबर भी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव के तैयार हो जाएंगे, या कम अज़ कम 5 नंबर तो हर सूरत तैयार हो जाएंगे। तो सख्ता, वक्फ़ा, राबता, तफसीलिया, ख़त्मा, सवालिया, निदाइया और फ़िजाइया। अब मैं इंग्लिश में एक दफ़ा इनको पढ़ दूं तो फिर मैं आपके सामने इनको जो है ना वो क्रॉस एग्जामिन करूंगा, और मैं बारी बारी पहले उर्दू में पढ़ूंगा फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा, ताकि आपको जो है ना वो उनका सीक्वेंस और एक दूसरे की जो है ना वो डुअलिटी और इक्वलिटी जो है ना इक्विटी जो है ना वो समझ में आ जाए। कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, कॉलन डैश, फुल स्टॉप, इंटरोगेशन mark or question mark, both we can say it, exclamation mark and inverted commas and dash and brackets, parentheses and so on. अब मैं एक दफ़ा उर्दू में आपके सामने दोबारा पढ़ने लगा हूँ, तो एक दो रह गए थे तो वो भी डिटेल में आपके सामने जो है ना वो अदा हो जाएंगे। अच्छा जी, पहले नंबर पे है सकता, दूसरे पे है वक्फ़ा, तीसरे पे है राब्ता, चौथे पे है तफसीलिया, पाँचवें पे है ख़त्मा, छठे पे है सवालिया, सातवें पे है निदाइया या फ़िजाइया, आठवें पे है वावैन, नौवें पे है ख़त, और 10वें पे है कौसैन, और 10वें पे क्या है जी, कौसैन। तो चलिए अब मैं इनको एक दफ़ा इंग्लिश में पढ़ के तो फिर आपके सामने इनको जो है ना वो कंबाइन करूँगा। कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, कॉलन डैश, फुल स्टॉप, इंटरोगेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामास, डैश, ब्रैकेट्स और पैरेंथीसिस। ये हमारे 10 मुकम्मल हो गए। अब मैं इनके सामने जो है ना वो उनको बोलता हूँ, पहले एक को फिर आपके सामने जो है ना वो दूसरे को बोलता हूँ, तो फिर आपको जो है ना वो ये क्रॉस मैच भी हो जाएंगे। सकता, पहले नंबर पे सकता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमा, और कॉमा के स्पेलिंग होते हैं जी COMMA, COMMA। दूसरा है जी वक्फ़ा, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेमी कॉलन, इसके जो है ना स्पेलिंग होते हैं SEMICOLON। उसके बाद है जी राबिता, राबिता को जो है ना वो इंग्लिश में कॉलन कहते हैं, और कॉलन के स्पेलिंग होते हैं COLON। उसके बाद है जी तफसीलिया, तफसीलिया के लिए जो है वो इंग्लिश में कॉलन डैश यूज़ होता है, और कॉलन डैश के स्पेलिंग होते हैं COLONDASH। ठीक है जी। उसके बाद है जी ख़त्मा, ख़त्मा के लिए जो है ना वो इंग्लिश के अंदर जो है वो फुल स्टॉप यूज़ होता है, अलबत्ता इसके स्पेलिंग्स जो होते हैं वो ये होते हैं FULL फुल, STOP स्टॉप। लेकिन एक चीज़ गौर तलब है कि इंग्लिश के अंदर जो ख़त्मा होता है वो एक नुक्ते की सूरत में होता है, और उर्दू में जो ख़त्मा होता है वो एक छोटी सी जो है ना वो मनफी की एक अलामत की सूरत में, या छोटा सा एक ख़त कटा हुआ जो है ना उस सूरत में होता है। जैसे ख़त लिखते वक्त हम कलम घुमाते हैं और थोड़ा सा आगे उसको जो है ना वो लिख के तो फिर रोक देते हैं, तो वो ख़त्मा कहलाता है। उसके बाद है जी छठे नंबर पे सवालिया है, सवालिया को इंग्लिश में इंट्रोगेशन मार्क्स या क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं जी। और इंटरोगेशन मार्क के जो है ना वो इंट्रोगेशन के स्पेलिंग में आपके सामने बोलने लगा हूँ, INTERROINTERROGATION, इंटरोगेशन मार्क MARK। ठीक है जी। उसके बाद है जी निदाइया फ़िजाइया, निदाइया फ़िजाइया कहते हैं जी 7 नंबर पे
ندائیہ اور فجائیہ یہ دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں. ندا جو ہے وہ پکارنے کے معنوں میں ہوتی ہے. فجا یا فجا جو ہوتی ہے وہ ہنسی کی جو ہے نا وہ فیچر یا ہنسی کے جو ہے نا وہ رویہ شو کرنے کے لیے, یا جو ہے نا وہ ماتمی رویہ جو ہے وہ شو کرنے کے لیے ہوتی ہے, یا جو چہرہ ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک. تو ایکسکلیمیشن مارک کیا ہوتا ہے جی؟ EXCLAMATION ایکسکلیمیشن مارک. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہمارا جو ہے نا وہ 8 نمبر پہ ہے واوین. واوین جو ہوتے ہیں وہ انگلش میں انورٹڈ کاماز کے طور پہ آتے ہیں, اور واوین کی علامت سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, اور انگلش میں بھی یہ بالکل سیم ہی ہوتی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایکسکلیمیشن مارک بھی سیم آتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور کوشچن مارک یا انٹروگیشن مارک بھی جو ہے وہ اردو اور انگلش دونوں میں سیم آتا ہے, لیکن ان کوشچن مارک کے اندر فرق صرف اتنا سا ہے کہ انگلش لیفٹ سے شروع ہوتی ہے تو کوشچن مارک کی جو بیلی ہوتی ہے یا اس کا منہ ہوتا ہے وہ انگلش والی سائڈ پہ ہوتا ہے اور اس کی بیلی دوسری طرف ہوتی ہے, جبکہ اردو کے اندر اس کا منہ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور اس کی بیلی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی واوین جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بالکل سیم ہے. انورٹڈ کاماز ان کو انگلش میں ہم کہتے ہیں جی, اور انورٹڈ کاماز کے سپیلنگ ہے جی INVERTED انورٹڈ COMMAS کاماز. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے جی خط. خط جو ہے وہ ختمہ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, اور اس کو انگلش میں ہم ڈیش کہتے ہیں, اور ڈیش کے سپیلنگ ہوتے ہیں جی DASH. اس کو ڈیش کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی 10 نمبر پہ کوسین. کوسین کو ہم انگلش میں بریکٹس بھی بولتے ہیں اور پیرنتھیزز بھی بولتے ہیں. بریکٹس کے سپیلنگ ہوں گے BRACKETS بریکٹس, اور پیرنتھیزز کے سپیلنگ ہوں گے PARENTHESIS. اس کو پیرنتھیزز بولتے ہیں, اس کو پیرنتھیزز بولتے ہیں. اور اب تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیکن ہاؤس کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بتا لوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایز وی ہیو دا سیم ورڈز اینڈ دا سیم ٹرمینالوجیز ان اردو, same as we have the same terminologies in Urdu, and we have converted all the English terminologies into Urdu, and we translate them. Basically the رموز اوقاف, basically the punctuation is come from the Arabic language, and the scholars of Arab and the knowledge personalities or peers of Arab decided to made punctuation marks on the order of or on the command of Hajjaj bin Yusuf, great Muslim king, and it was completed in different issues, and that are called رموز اوقاف. In English we usually says them, or we usually say them as to be punctuation marks, and the punctuation marks are comma, semicolon, comma, COMMA, semicolon, CEMI, COLON, colon, and colon dash, colon DASH dash, and then full stop, FULL full STOP stop, interrogation mark, INTERRO interro, GATION interrogation, MARK mark, exclamation mark, EXCLAMATION exclamation mark, and then inverted commas, INVERTED inverted COMMAS inverted commas, and then dash, DASH dash, and then brackets, BRACKETS brackets, or also called parentheses in English, PARENTHESIS parentheses. And these are the basic of رموز اوقاف. And in Urdu we use a word surat khasf. We use a word surat khasf to maintain or to justify or to get a guess or to get a gesture or to get a small indication or definition to remember all these words in our mind. So dear watcher and my dear students and my dear parents and dear
literature students and dear Urdu literature students, especially those who are waiting for MA Urdu lectures and who are waiting for MA English lectures, both are welcome on the channel. If you are new, then kindly subscribe my channel and hit the bell icon. اور آپ جو ایم اے اردو کے لیکچرز تلاش کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ لازمی طور پر جو ہے وہ کیا کریں, میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجیے. اور اس کے ساتھ ہمارا ایک اور چینل بھی ہے اور اس چینل کا نام ہے ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی, اسے بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو ڈی واچ ڈی سبسکرائبر اجازت دیجیے, نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. سو لیٹ می گو ناؤ اینڈ سی ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی. بائے بائے.